Hi guys and welcome back to one more real world practical review of a car with all these seats occupied. ऐसा रिव्यू हमने पहले भी करा है विद मल्टीपल कार्स. वी हैड दी XUV 700 विद 6 of us, फिर हमने किया था Kia Carens विद 6 of us एंड फिर हमने किया था टाटा नेक्सॉन की EV Max विद 5 of us इन दी व्हीकल. ऐसे रिव्यूज उनके लिए बने हैं जो देखते हैं गाड़ी का प्रॉपर रियल वर्ल्ड रिव्यू की गाड़ी अकेले नहीं बट विद ऑल द सीट्स ऑक्यूपाइड कैसा परफॉर्म करती है. आज के लिए है दी ऑल न्यू अपडेटेड XL6. ये ऑटोमेटिक वाला वर्जन है और इसका रिव्यू सिर्फ मैं नहीं दूंगा बट मेरे साथ रहेंगे मेरे 5 टीम मेंबर्स. यस, तो हमारे साथ रहेंगे इस वीडियो के अंदर बनी के अलावा जतिन, करण, Tejan, Shipranshu, and of course Julian. So from all of us, the review will be space point of view, comfort point of view, performance point of view, and most importantly with 6 of us in the vehicle and the AC running. गर्मी का मौसम है, with the AC running इस गाड़ी की माइलेज कितनी रहेगी. तो सारे पैरामीटर्स जो आप देखते हैं in a family MPV, they will be covered in this video. Alright, so directly into the XL6 cabin. बात करेंगे सबसे पहले हमारी हाइट्स की. I stand 6 feet tall and Tejan आप 5'11". and पीछे 4 लोग और हैं. How tall are you, Julian? I'm 5'9". So 5'9" Julian, 5'7". 5'7" Karan, 5'9". 5'9" Jatin, 5'10". 5'10" Shipranshu. So आगे दो लंबे हट्टे कट्टे हैं एंड पीछे अगर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स हैं जो हमसे छोटे एंड स्लिम हैं, हाउ विल इट बी? फॉर स्टार्टर्स, मेरी हाइट के लिए सीट इज कम्प्लीटली डाउन राइट नाउ एंड विजिबिलिटी इज एक्सेलेंट. सॉर्ट ऑफ एसयूवी फील आती है बिकॉज आप ऊंचे बैठे होते हैं. मेरी ओल्ड XL6 के अंदर द सीट यूज टू गो डाउन फर्दर. इसके अंदर ऐसा नहीं है. सो जानबूझ के मारुति वांट्स कि आप स्लाइटली ऊपर बैठें. हेडरूम इज फिनोमिनल इन फॉर अ टॉल पर्सन. हम दोनों के शोल्डर्स रब नहीं हो रहे हैं. एम्पल स्पेस ओवर हियर. ड्राइवर्स विजिबिलिटी इज एक्सेलेंट. राइट साइड पे एक आपका कॉइन्स या कुछ रखने के लिए जगह है ऑन द राइट साइड. इंप्रेसिवली डोर पैड्स बहुत ही अच्छी हैं. पूरी बॉटल आती है 1 लीटर की, तब भी स्पेस बचती है. जो स्टीयरिंग है इसके अंदर रीच भी है और रैक भी है. सो दिस इज नाइस. ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ फॉर अ टॉल पर्सन. तेजन, अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं एज ए पैसेंजर, आपको सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है लार्ज विंडो पेन्स की वजह से बहुत एयरी कैबिन फील आएगी. सेकेंडरी, बनी सर ने जैसा बोला कि सीट हाइट शायद ऊंची करी गई है प्रीवियस XL6 के मुकाबले. उसकी वजह से आपको SUV की फील आती है. आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे एंड आपका जो फ्लोर पे पैर आप जिस तरीके से रखते हैं वो ऊपर नहीं रहते हैं. उनकी प्लेसमेंट रिलैक्स पोजीशन में नीचे रहती है जैसे बड़ी SUV में बैठते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट किया गया है क्वालिटी के साथ वो बहुत इंप्रूव हुआ है. प्रीवियस XL6 ओनर्स भी इस चीज़ को ज़रूर नोट करेंगे जब वो अंदर बैठेंगे. एक चीज़ जो मुझे हल्का सा फील हुई माइट भी मेरे स्टांस की वजह से कि पीछे पैसेंजर को रूम देने के लिए मैंने अपनी सीट को हल्का सा आगे फॉरवर्ड मूव किया है एंड मेरी राइट नी इट्स टचिंग द डैशबोर्ड. हल्का सा वो टच हो रही है. ये हो सकता है मेरी स्टांस की वजह से हो बट येस दिस इज डिज़ाइन फ्लॉ काइंड ऑफ की जो शायद इंप्रूव हो सकता था, सीधा होता. बट नेवरदलेस आई एम वेरी हैप्पी एट द फ्रंट सीट. तो चलते हैं टू द सेकंड रो ऑफ द XL6. एज यू कैन सी मैं पीछे बैठा हुआ हूँ कैप्टन सीट में. यहाँ पे स्पेस काफ़ी है लेग्स के लिए विच इज़ वेरी गुड. एयरी है यहाँ पे एंड प्लस यहाँ सामान रखने का बहुत स्पेस है. दैट मीन्स कि यहाँ से कोई भी पीछे जा सकता है ईजिली, विच इज़ अ गुड पार्ट. एंड हमने ये निकाले हुए हैं फॉर द शूट ओनली एंड दैट इज गुड ओवर हियर. Now, अगर मैं बात करूँ, I am 5'7" and the person behind me is taller, but still I have enough room. The captain seats are quite comfortable, they're wide, and with the handrests, you get comforted and corseted quite easily. उसके ऊपर the door opening is quite wide, so it's easy to get in. The floor is also flat, so it'll be easier for adults and elderly people to get in equally well. After that, when we come to features, you get a 12-volt socket with 2 smartphone holders. So as a result, both the passengers in the second row would be comfortable. There's plenty of space even in the magazine pocket in the front seat. And overall, the second row of seats is quite wide and quite airy, so it's a comfortable place to be even for longer kilometers. Then if you talk about the AC controllers, you get custom controls. If I can take the GoPro, I can show you. You get custom controls to set it at whatever speed you want. You get 4 vents, so both
people in the second row can get their own setting, and people in the third row can get their own setting. So with that, now let's move on to the third row and see what they have to say. So बात करते हैं अगर थर्ड रो की, तो आई स्टैंड 5 feet 9 inch एंड यहाँ पे काफ़ी स्पेस है. हाउएवर द वन थिंग दैट इज़ अ ड्रॉबैक इज़ द लैक ऑफ नी रूम. यहाँ पे नील के बराबर नी रूम है, इवन दो करण की हाइट मेरे से कम है. बट द गुड पार्ट इज़ दैट यहाँ पे जो क्वार्टर विंडो है वो काफ़ी एरी है, एंड उससे पता लगता है कि मतलब यू नो यू आर सीटेड क्वाइट कंफर्टेबल, एंड बाहर का व्यू ज़्यादा अच्छा दिखता है. ओवरऑल इट्स अ हैप्पी प्लेस टू बी, बट व्हेन कंपेयर्ड विद द किया कैरेंस आई थिंक लॉन्ग जर्नीज में थोड़ी बिट प्रॉब्लम आ सकती है. सो ओवर टू यू शिप्रांशु, हाउ डू यू फील अबाउट द इंटीरियर? आई एम एट 5'10". मेरे पास भी यहाँ पे नी रूम बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी कम है. शॉर्ट जर्नीज़ के लिए आई कैन बी हेयर, बट यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग जर्नीज़ में इशू हो सकता है. बट एक प्लस पॉइंट जो है, जो इसका रियर एसी यूनिट है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और थर्ड रो में मुझे बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है. वेदर काफ़ी ह्यूमिड है, बट एसी इज़ वर्किंग फाइन. यहाँ पे मेरे पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, कप होल्डर्स हैं. ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस. आई कैन बी हेयर फॉर शॉर्ट ट्रिप्स. और आगे अब चलते हैं, देखते हैं कि लॉन्ग जर्नीज़ में कैसा फील होता है कि मारुति XL6 की थर्ड रो. ऑल्सो इवन विद टॉलर पैसेंजर्स एट द रेयर, हमारे पास शोल्डर रूम काफ़ी है, तो यहाँ पे हमारे शोल्डर्स टच नहीं होंगे, एंड दैट्स अ गुड पार्ट व्हेन यू आर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन द हाईवे. वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हेड रूम है वो काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे सफिशिएंट हेड रूम है, मेरा हेड रूफ से नहीं लग रहा है, विच इज़ अ गुड पार्ट. So right then, गाड़ी जब स्टार्टिंग होती है तो कंफर्ट लेवल एंड स्पेस कैसे हैं एज कम्पेयर टू व्हाट हैपेंस ऑन द मूव. मेरे पास एक पिछली वाली XL6 है. आई ओन दैट फॉर द लास्ट 8 months, एंड आई थिंक कंपैरिजन में करूँ तो इसकी जो राइड क्वालिटी है इन स्पाइट ऑफ टॉलर व्हील्स हैज नॉट गॉन डाउन. वन मोर ब्रेकर कमिंग अप. कहीं ना कहीं विद 6 people थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है, बट इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ड्राइविंग द कार एंड यस्टरडे अकेले विद ओनली वन लोड, डेफिनेटली राइड क्वालिटी रिमेन्स USP ऑफ द XL6. बट बहुत बार हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल इन द किया कैरेंस देखा था हमने कि विद अ फुल लोड गाड़ी कई बारी नर्वस फील होती है, आपको इनपुट्स पे रिस्पॉन्ड करती नहीं है, अगेन गोइंग थ्रू ब्रोकन रोड्स. बट आई थिंक आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद द राइड क्वालिटी. लास्ट रो में कैसा है बाद में बात करेंगे, बट फॉर नाउ मेरा एक एप्रीहेंशन था विद द किया कैरेंस एट हाईवे स्पीड्स की विद 6 people गाड़ी नर्वस फील होती थी. क्या XL6 भी नर्वस फील होगी? वेल उसके लिए काम करेंगे. वी विल लीव गुड़गांव एंड विल गो टुवर्ड द एक्सप्रेसवे. वहाँ पे एक इकोनॉमी रन भी करेंगे विद 6 people AC रनिंग. सो हाईवे मैनर्स एंड फ्यूल इकोनॉमी एंड सेकंड थर्ड रो में कैसी सिचुएशन है फ्रॉम कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ आएगा इन दी वीडियो गोइंग फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो गाड़ी को फुल करने के बाद हम इसका जो ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले है उसे करेंगे रीसेट. इस इकोनॉमी को आप इग्नोर करें बिकॉज द कार वाज पार्ट यू आर शूटिंग द कार. एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड द रेंज, इसे करेंगे रीसेट यहाँ से. इसके ऊपर आता है आपका इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, जो आपको मैं शो करते रहूँगा. ये इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू मिनट्स. ड्राइविंग टाइम करेंगे रीसेट. दिस इज़ द टोटल आइडल स्टॉप टाइम, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होता है इन ट्रैफिक कंडीशन. जब गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम करता है. रीसेट. ये आज की डेट है 28 मई. ये इसका बेसिकली मोशन शो करता है, अब लेफ्ट राइट सेंटर जा रहे हैं एज पर दी ड्राइविंग पैटर्न. कितना पावर, कितना टॉर्क, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ये द वर्किंग ऑफ द स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम की गाड़ी में इंजन हेल्प कर रहा है या मोटर भी असिस्ट कर रही है. एंड बैक टू द इकोनॉमी, द सेम इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ओवर हियर. हमारी एवरेज स्पीड होगी रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी रीसेट, एनर्जी फ्लो क्या है, प्रेशर हमारा टायर्स का ठीक है, एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ जाती है. सो टाइम टू मूव, अगेन ड्राइविंग रेंज बढ़ती रहेगी. एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी. आई विल लीव इट ओवर हियर.
थोड़ा अभी सनी कम है बट इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड एंड जो एसी है हमारा ऑन रहेगा एट अप्रोक्सीमेटली 20. रियर एसी इज ऑल्सो ऑन. So गाड़ी हो चुकी है fill up. It is time to fill our bellies as well. We'll take a meal for munching on the move. एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है. जब गाड़ी आप रोकते हैं, मैं डी ड्राइव के अंदर हूँ, मैंने ब्रेक दबाई है बट तब भी इंजन बंद हो जाता है टू सेव फ्यूल. ऑफ कोर्स व्हेन यू लिफ्ट ऑफ द ब्रेक पेडल लाइक दिस, गाड़ी वापस ऑन हो जाएगी. हाईवे शुरू ऑलमोस्ट हो चुका है बट लॉट ऑफ ट्रैफिक विल गो फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे अराउंड दिल्ली. वहाँ पे रन करेंगे. क्या इकोनॉमी आ रही है, मेरा क्या फीडबैक है, मेरे दोस्तों का क्या फीडबैक है, सब कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर. So, हमने शुरुआत करी थी when the odometer was 913, now it's 963. तो हम 50 किलोमीटर कर चुके हैं. 85 पे हमने अपना क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है. You can see 17.6 kmpl. This is also on the screen. 17.6 and an average speed of 54. So this is impressive given कि अभी हम थोड़ा बहुत शहर में थे, हमने मील्स पिक करे थे. 6 लोग हैं, AC is on, but I'm assuming as we go forward this will only be increasing. थोड़ी बहुत ट्रक ट्रैफिक है आज and thankfully मौसम इतना बुरा नहीं है. So far so good. 17.6 in the XL6. Now with the new XL6, मारुति ने इसको एक नया ऑटोमेटिक दिया. It's a 6-speed automatic. So as compared to the earlier version, उसमें 4 gears थे, 4-speed automatic. The 6 is definitely better. And more importantly, जो इसका 6th gear है वो काफी tall है. So like now at 85 kmph, the RPM is around 1700. ये चीज जो मेरी 5-speed manual है उसके अंदर भी नहीं है. So अगर आप क्रूज करने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, हाईवे ड्राइव करनी है, तो कहीं ना कहीं the 6th gear is definitely gonna give you an upper edge as compared to other MPVs in the same price band. तो 1 घंटे से हम लोग हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं. नियर अबाउट 60 किलोमीटर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. फ्रंट पैसेंजर सीट पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उसका एक ओवरव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले आपको जो क्वालिटी की फील है, बिल्ड क्वालिटी की, वो थोड़ी सी इम्प्रूव महसूस होगी, ज़रूर होगी. बिकॉज दरवाजे जब आप बंद करेंगे, द डोर्स दे डेफिनेटली फील अ बिट हैवियर प्रीवियस गाड़ी से. उसके बाद एडिशन ऑफ वेंटिलेटेड सीट्स इज़ अ वेरी वेरी बिग वेलकम. बिकॉज समर्स में, खास तौर पे इंडिया में जहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक गर्मी रहती है, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है. कहीं ना कहीं काश आप ये सोचेंगे विश पीछे सेकंड रो और थर्ड रो में या सेकंड रो में स्पेशली वेंटिलेटेड सीट्स होती, बट फ्रंट पैसेंजर सीट्स पे हैं एंड दे आर अ बिग वेलकम. एडिशनली मारुति ने कूल्ड कप होल्डर्स दिए हैं जो कि फ्रंट गियर लीवर के सामने हैं. ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है और खासतौर पे जब आप लंबी जर्नी करते हैं तो ये आपको बहुत एडिशनल बेनिफिट देता है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में. ओवरऑल फ्रंट पैसेंजर सीट पे इन छोटे छोटे फीचर्स के साथ कंफर्ट लेवल्स एंड द क्वालिटी ऑफ ड्राइव, इट इज वेरी मच इम्प्रूव्ड फ्रॉम द प्रीवियस XL6. So 1034 किलोमीटर ऑन दी ओडोमीटर, व्हिच मींस हमने करे हैं 121 किलोमीटर इस ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे. एंड यू कैन सी 18.4 की औसत, 18.4 की एमपीएल फॉर दी फ्यूल इकोनॉमी. द सेम इज आल्सो ऑन दिस डिस्प्ले. आई थिंक विद 6 पीपल फुल लोड एसी रनिंग, ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है. हम एक काम करेंगे, वी विल
take a U-turn ahead at a toll booth so that जौन सी भी elevation change है that will get ironed out. उसके बाद एक करेंगे tank full to get you the actual mileage. But for now, how are the conditions in the second and third row? Well, चलते हैं to the rear of the XL6. एंड ऑलमोस्ट 2 आवर हो गए हमें गाड़ी में बैठे हुए, कोई फटीग फील नहीं हो रहा, स्पेस काफ़ी है एंड दिस कैबिन सीट्स आर अमेजिंग, कंफर्टेबल बहुत है एंड एसी इज़ वेरी मच इफेक्टिव एट दिस टाइम. 6 लोग बैठे हैं गाड़ी में, बाहर बहुत तेज़ धूप है, बट समहाउ वी आर स्टिल वेरी मच कंफर्टेबल ओवर हियर. व्हाट डू यू कम? So, as Julian said, the AC is pretty effective. आज even though sunny ज़्यादा नहीं है, but गर्मी ज़रूर है, तो that is affecting us, but the AC is keeping us cool. हमारे पास width काफ़ी है, the shoulder to shoulder room is quite a lot, so both of us have the each own space which is required. And एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि road noise थोड़ा गाड़ी में आ जाता है and you do feel the bumps and the undulations on your backside, but nothing which is too intrusive and nothing which will make you uncomfortable as such, but it's just something which had to be mentioned. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि XL6 is the most affordable car in India जिसको कैप्टन सीट्स मिलते हैं and we are very glad for that because ये comfortable है, wide है and they set you quite well. हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं निकले हुए और थर्ड रो में थोड़ा स्पेस क्रंच है, बट आगे कैप्टन सीट्स होने की वजह से लेग मूवमेंट थोड़ी फ्री है. प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे वो है कि सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ये कंफर्टेबल सीट्स है और यहाँ पे एसी कूलिंग काफ़ी एफिशिएंट है. थर्ड रो में भी ऐसा नहीं लगता कि गर्मी फील हो रही है, वेदर काफ़ी ह्यूमिड है आज, बट एसी की जो कूलिंग है वो काफ़ी एफिशिएंट है और आई एम प्रिटी मच हैप्पी हेयर. बट अगर थोड़ा सा नी रूम ज़्यादा मिल जाता तो ये सीट और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती फॉर लॉन्ग ड्राइव्स. व्हाट अबाउट यू जतिन? तो बात करते हैं नेगेटिव्स की. तो Julian here said that he is spacious in the XL6, but then benefit ये मिल रहा है कि वो कैप्टन सीट पे बैठे हैं. If I am seated at the third row and यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम ही है because नी रूम बिल्कुल भी नहीं है and जो सस्पेंशन है इसका वो थर्ड रो पे it is quite a bumpy ride to be honest. एंड जब भी बम्प्स आते हैं तो यस मतलब हमारे हेड्स थोड़े बहुत टच हो रहे हैं. जो थर्ड थिंग मैं बताना चाहूँगा वो है कि यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है. लेफ्ट साइड पे मिलेगा आपको, पता है राइट हैंड साइड पे नहीं है एंड चार्जिंग पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है. तो इफ़ यू वांट टू चार्ज योर फोन्स एंड एनीथिंग सो यू हैव टू डिपेंड ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड को पैसेंजर. ऑल्सो आई वांट टू ऐड दैट जो केबिन इंसुलेशन है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है. काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइज़ आपको केबिन के अंदर आती है. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. Now हमारा fuel economy run will be on for the next 30-40 kilometers and उसके बाद once we fill up the car and tell you the genuine economy, उसके बाद हम गाड़ी को लेके जाएंगे to a set of hills because ये भी देखना ज़रूरी है that with a full load of 6 people and the AC running, inclines पे एक गाड़ी specially automatic कैसा behave करती है. तो ये जानने के लिए please guys remain with us till the end of the video. So almost 200 किलोमीटर हम कर चुके हैं, leaving the expressway, a bit of a jam on the toll booth, but look at this 18.7 kmpl guys. 6 लोग, इतना लोड गाड़ी में, AC on, phenomenal. गाड़ी चलाएंगे for approximately 20 kilometers, tank full करेंगे. We'll tell you the actual economy. इसके बाद जाएंगे to a hilly terrain to discuss the performance on uphill sections in this automatic XL6. So here we are, 219 किलोमीटर करे हैं, 18.4, but let's fill it up.
So simple calculations, the distance we drove divided by the fuel we filled is a genuine 19 kmpl. हाँ जी, 19 की economy from the XL6 automatic with 6 people and the AC running. I think this is really wow. अब चलते हैं for a quick drive towards the mountains of Gurgaon. So as you can see, सामने जो ये हिल इंक्लाइन है, it's very steep. We'll do one thing. बीच में जाके हम स्टॉप करेंगे जहाँ पे एकदम पीक इंक्लाइन है, somewhere over here. And let's see how it picks up. Okay, I'm stopping. Automatic है, AC on है, full load है. And actually not bad, not bad. इश्यू आता है गाड़ी के अंदर जब आप फुल रेव करते हैं, आपको इनिशियल के बाद जब पिक करना है विद अ फुल लोड, डेफिनेटली यू मिस द एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस फ्रॉम अ टर्बो सेटअप. बट उसके अलावा फॉर 90% ऑफ यूसेज द ऑटोमेटिक XL6 इज नॉट बैड. So we're done with the high fuel economy, we're done with the small and quick mountain ride, and अब हम बात करेंगे about the summary. Summary से पहले a quick thing about a driver's perspective. अगर आप गाड़ी चलाते हैं अकेले XL6, the torque assist works very well. इसके अंदर for the new model you have a bigger battery for the electric motor, तो आपका जो torque assist है बहुत अच्छा है. Even with a load of passengers, for normal drive usage या for power throttle response कोई दिक्कत नहीं है. The issue happens when you want to go fast. Gearbox थोड़ा lazy है, it becomes loud, but this does not always translate into a good momentum. So कहीं ना कहीं एक टर्बो पेट्रोल की ऑप्शन जो कैरेंस आपको देता है इसके अंदर आप मिस करेंगे. टर्बो डीजल जो कैरेंस देता है वो आप इसके अंदर मिस करेंगे. अगर आप इंथुजियास्ट हैं, आपको गाड़ी तेज चलानी है या इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बैटरी पावर नहीं है, तो डेफिनेटली you will be left wanting for more. But again, for 90% of owners जो गाड़ी चलाते हैं with the flow of traffic, who will be able to use the electric assist from the motor, the XL6 with the AC and a full load might just do well. So I've been sitting in the last row for the last 5 hours now, and in fact इसका AC काफ़ी effective है, and हमें सिर्फ ये हमने second point पे करा हुआ है, and still we 2 people at the back are more than happy. However, इसका जो direct rival है जैसे कि Kia Carens, उसमें AC का कुछ issue आ रहा है because in the last row roof line से वहाँ पे water leakage होता है because of the condensation. And अभी गुड़गांव में टेम्परेचर 40+ है, एंड 5 घंटे से नॉन स्टॉप AC चल रहा है. हम हाईवे ट्रिप्स मार रहे हैं, हम इन द ट्रैफिक जाम भी स्टक हुए थे, एंड अभी मैंने नोटिस करा तो AC एकदम लोएस्ट पे चल रहा है. स्टिल द XL6 इज कीपिंग us 2 passengers happy at the rear. And that brings us to the end of this beautiful day with the XL6. I think अगर आप मार्केट में हैं for a family MPV, अगर आपके पास कुछ सवाल थे on the various parameters of space, comfort, features, performance and fuel economy, then I think हम सब ने आपके इन क्वेश्चंस का आंसर दिया है. तब भी if there is any parameter left, guys, let us know in the comment section below and we promise to get back to you personally as soon as possible. So ये था हमारा real world review with the XL6 automatic. I think given the price, given the segment and given the capability of the vehicle, it is a big thumbs up from all of us at 91 Wheels for this one.